पेन दे उसको। क्वेश्चन 4 में जो गिवन है पहले वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये पहले कभी देखा है ट्रायंगुलर लॉ? इसके हम दो केस बनाएंगे। इफ ए वेक्टर आर कोलिनियर, अगर ये तीनों कोलिनियर हैं या तो नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा, अगर कोलिनियर है तो मतलब ये पैरेलल होंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक लाइन में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर तो एक लाइन में हो सकते हैं पॉइंट्स। तो लेट कर लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होगा, बी सी वेक्टर, और सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर। नहीं, ये ए बी कर लो और ये बी सी कर लो, ए सी ए वेक्टर हुआ। तो अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाया करते हैं तो अगर ये ऐसा है तो यह, अगर ए वेक्टर ए सी वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो मॉड होगा मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, ए सी की लेंथ विदाउट वेक्टर क्या हुआ, और बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए बी की लेंथ, सी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, बी सी की लेंथ। अगर एक कोलिनियर है तो यहां से ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ ए सी की लेंथ बना रही है। दिस इंप्लाइज अगर एक कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब यही हुआ ना, अब मॉड में लिख दो कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर कहाँ से लाऊं पेन बड़े सारे, यहाँ नहीं पड़े, पेंसिलें पड़ी हैं दो मेरी जेब में, एक पेन पड़ा था यार, ये रेड पेन है, ये लो, एक रेड पेन ले लो, एक वो ले लो। इट इज ट्रू फॉर, it is true when a comma b comma c are कोलिनियर। अब आएगा केस 2, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। पहले इतना समझो दोबारा से, क्वेश्चन पढ़ ले फटाफट। क्वेश्चन 4 गिवन लिखा हो बोर्ड पे, आपको प्रूव करना है कि इनके मैग्नीट्यूड का सम भी क्या है, इक्वल। तो दो बातें बनेंगी, या तो तीनों वेक्टर कोलिनियर है या तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर के अंदर हमने ये देखा, लेट किया कि ए मैग्नीट्यूड सॉरी ए वेक्टर ये है, ये पूरा, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, कोलिनियर है ना। तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए सी की लेंथ, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना, ए बी की लेंथ। तो अगर कोलिनियर है तो ये तो पक्का होता है ए सी, तो उसमें ट्रू आ रही कंडीशन। अब ट्राई करेंगे अगर ये कोलिनियर नहीं है, अब से रोज मैथ्स क्लास होगी, मैसेज भेजा ग्रुप पे मैंने, रोज इसी टाइम अकाउंट तो होगी 1 घंटा। मैथ सीखो, मैथ्स अकाउंट बीएसटी की जगह पे, बीएसटी के टेस्ट लूंगा मैं।
यहाँ तक लिख लोगे तो बता देना। मैंने होमवर्क क्या दिया था? कौन से? कौन सा एंगल? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस थीटा, इस वेक्टर का ना। और इसके अलावा देख लिया। अगर ये लोग कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब कौन सी शेप बना रहे होंगे? ट्रायंगल। कोलिनियर नहीं है तो दिस इंप्लाइज दे आर अब ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन ठीक है। दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ, है ना। फिगर कैसी बनेगी? ये ए वेक्टर, या इसको ए वेक्टर मान लो, ए सी, ए बी, बी सी। हमने सेम नाम यूज किया ये वाले, ए सी, ए बी और बी सी। तो यही बना रहा होगा, कोलिनियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमको ये ट्रू प्रूव करना है। तो ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स का सम इज ग्रेटर देन द सर्ड इन अ ट्रायंगल। जो कोई भी दो साइड्स का सम होगा, जो ए सी होगा, इज लेस देन बी सी प्लस ए बी, या ए बी इधर देखता हूँ। ये ट्रायंगल की क्या होती है प्रॉपर्टी? कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के क्या होता है? ग्रेटर, लेस। दो साइड नहीं, ये ग्रेटर होगा ना, दो साइड्स का सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इससे हुआ क्या? एसी क्या था मेरा? एसी क्या था? ए मॉड, एसी ए मॉड होगा ना, एसी की जो लेंथ होगी इज लेस देन, तो क्या ये ट्रू हुआ यहां पे? देयरफॉर नॉट ट्रू इफ वेक्टर्स आर नॉट, मतलब ये मुद्दा हुआ कि ये तभी ट्रू हो पाएगा जब वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कोलिनियर हो, और कोई तरीका नहीं है। एडमिशन कितना हो गया? क्या? अच्छा, तो यू लाइक कर रही, क्या कर रही है? बोलो। इको में, इको क्लास आन दे, कोई बात नहीं, उस टाइम पूछियो। अभी यार तो मैं फ्री हूँ ना।
क्वेश्चन 5 कैसे करना है जल्दी, होमवर्क में दिया था, किया हुआ है जसलीन? नहीं ना। क्वेश्चन 5 कैसे करेंगे जल्दी बताइए। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ये इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये इसको मैं कोई वेक्टर मान लो ना, इसको डी वेक्टर मान लो। हाँ बोल। तो डी वेक्टर का जो मॉड होगा वो क्या होगा? 1। डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अगर डी वेक्टर को कैप रखेंगे तो वो आई जे के ही आएगा। तो डी कैप निकालनी पड़ती है। डी कैप आई जे के होगा। कैसे? तेरा का यूनिट वेक्टर है। पहले इसको वेक्टर को सही फॉर्म में तो लिखो। इक्वल टू क्या हुआ? एक्स आई कैप, एक्स जे कैप, एक्स के कैप। अगर डी कैप डी मॉड, ये निकालो, इसको छोड़ दो, कैप को छोड़ दो। इसका फॉर्मूला क्या है? ये दो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, एक जो वेक्टर दिया होता है, वेक्टर नहीं दिया होता। इसमें तो वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। निकालो जरा कितनी आ रही है। प्लस माइनस, ठीक है जी। ये रहा होमवर्क में। क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 क्या कहना चाहता है? क्या क्या होता है? फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू रिजल्टेंट। उसका आंसर, एक वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, और जो पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ये एंड ये। रिजल्टेंट का मतलब यहां पे सम हुआ, ब्रैकेट में लिख लो। मतलब लेट कर लेते हैं, लेट द वेक्टर बी सी वेक्टर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सी वेक्टर है इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आजा कोने में चले जा, ठीक है। कैसे निकलेगा? आपको क्या निकालना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। सबसे पहले आपको सी कैप निकालनी है। सी कैप को 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका जो आंसर है सी जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं, और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 सी कैप होगा, या ऐसे? सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया? 5 यूनिट्स। तो सी वेक्टर जो होगा सी कैप से 5 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फाइंड सी कैप। सी कैप के लिए पहले क्या सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो उनके कंपोनेंट्स क्या कर दोगे? ऐड। 2 + 1 आई कैप, एक मिनट रुक जाओ, 3 - 2 जे कैप और -1
+1 के, ये तो 0 नहीं हो गया? 3 आई कैप प्लस नहीं प्लस जे कैप, ये आ गया सी वेक्टर। अब निकालिए जनाब सी मॉड, सी कैप सॉरी, सी कैप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा 3/5 आई कैप प्लस 1/5 जे कैप, ये आएगा ना? 5 दिया तो है क्वेश्चन में। दिया नहीं हुआ? ओह, उस तरीके से निकालेंगे, 5 तो बाद में यूज करेंगे ना, इसके इससे निकालेंगे जो निकालना था। कितना आएगा? 3 + 1 9 + 1 √10, बस इतना ही होगा। अब ये सी कैप है, आपको सी वेक्टर मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 3 ज़ा 15 जे कैप। पीछे आंसर रैशनलाइज करके दिया हुआ है, ऐसे नहीं आया भाई, शीट्स फाड़ो। रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा? √10/√10, 10 आ जाएगा, तो 5/2 √10 आई कैप 1/2 जे कैप। ये आंसर 3 ये रैशनलाइज करके आ रहा है। पीछे आंसर के मैंने मैच करा है, नहीं भी करोगे, कई जगह नहीं भी कर रहे हो तो समझ नहीं आ रही मेरे को। शीट फाड़ो, शुरू करते हैं भाई साहब, नोट करो और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ए वेक्टर दिया हुआ है, ये क्या है? टू आई कैप माइनस जे कैप आई कैप -2 जे कैप। हाँ जी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ये, यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर जो किसके पैरेलल है? लेट रिक्वायर्ड वेक्टर बी डी वेक्टर, उसमें ए और बी था, हमने सी ले लिया, इसमें ए बी सी हमने डी मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात चल रही है? डी वेक्टर जो है कहाँ गया? हाँ, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर्स ये, जो डी कैप है वो 2a कैप नहीं, a - b + 3 डी वेक्टर फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ये, जो डी वेक्टर आएगा ये करने के बाद वही आपका वेक्टर है, क्योंकि इसके पैरेलल जो वेक्टर है उसका यूनिट मतलब वो एक ही बात होगी ना, पैरेलल वेक्टर एक के ऊपर एक होता है, वो इसको ऐड करके जो पैरेलल वेक्टर आएगा ये, तो इसका पैरेलल वेक्टर डी वेक्टर ही तो होगा, या ई वेक्टर मान लो, या डी वेक्टर को एक ही फर्क नहीं पड़ता। तो आपको डी कैप निकालनी है। आपको क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करनी है? डी कैप। कैसे निकलेगा? बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, फटाफट, एग्जाम में समझ नहीं आता। पैरेलल मतलब मान लीजिए कि इसके पैरेलल होगा, जो पैरेलल होगा वो अगर डी वेक्टर है
तो उसका पैरेलल भी डी वेक्टर ही होगा, उसका यूनिट वेक्टर भी पैरेलल ही होगा। तो मतलब वो डी को ई लेने की जरूरत नहीं है, डी डी रहेगा। अगर इस वेक्टर का मानवे इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ये है और ये ए वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, तो ये ए कैप एक ही बात है। मतलब ये अलग से बी वेक्टर सी वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, पैरेलल वेक्टर के नाम सेम नाम लिख सकते हैं। अगर ए बी और सी तीनों पैरेलल है, तीनों को ए लिख सकते हैं, लेकिन उसका क्या डालोगे, यूनिट अलग अलग कर दोगे, 5 यूनिट ए 3 यूनिट बी ऐसे करके। तो डी वेक्टर के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे सारे क्या होंगे, डी वेक्टर के पैरेलल जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे वो सारे डी कैप होंगे। कहने का मोटा मतलब ये है कि एक डी वेक्टर है, उसके जितने भी पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो सारे डी कैप होते हैं। तो डी कैप निकालना है, फटाफट करो, मेरा काम नहीं है इसमें तो आपने ऐड करके वो करना है आंसर। पहले डी वेक्टर बताओ जरा, ऐड सबट्रैक्ट करके कितना आ रहा है। ऐसे करो, यहाँ से इजी होता है ना ऐसे लिखने से। देखो 1 + 2 3 + 1 4 है, ये सही लिखा है मैंने, देखना जरा। 2 है, अच्छा ये माइनस है बीच का, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे ही सिर्फ ये -1 से हो जाएगा बेसिकली, ये 3 से हो जाएगा। इसमें पुट करना पड़ेगा ना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा काम मांगता है। काम भी आसान वाला मांग रहा है, मुश्किल नहीं मांग रहा, करना पड़ेगा। 2a वेक्टर, पहले खाली i के कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। 2 1 = 2 -2, और इसको किससे करना, 3 से। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 से, ये -1 से, और ये 3 से। अगर ऐसे लिख लोगे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका काम। 2 -2 + 3, ये तेरा आई कैप हो गया, प्लस ये भी 2 है, प्लस 1 हो जाएगा, -3 × 2 = 6 जे कैप, प्लस 2 -3 + 3 के कैप, 3 आई कैप -3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये ठीक आ गया मेरा। -3 क्या है? हाँ तो -3 तो बोला, ये तुम्हारा आ गया डी वेक्टर। नाउ फाइंड डी कैप। 3/अपॉन में क्या आएगा, 3 × 9, 9 + 9 + 4 का रूट 22 है। बस ठीक आ गया आंसर। अब यहाँ इन्होंने रैशनलाइज नहीं किया, वहां कटिंग हो रही थी इसलिए किया था, यहाँ कटिंग होगी नहीं, 22 से कटेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये अपने आप कोई मार्क्स वार्क्स नहीं करते इसके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। दे दूं? क्या कह रहा है क्वेश्चन 8? शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC। कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सिखाया हुआ है आपको। सबसे पहले आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, करोगे आप खुद अभी के अभी। शो दैट द पॉइंट ये आर कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए क्या शो करना पड़ेगा? सबसे पहले आप निकालो AB वेक्टर,
फिर निकालो BC वेक्टर, निकाल लोगे ना ये तो, फिर निकालो CA वेक्टर। फिर आपको ये करना है AC। AC वेक्टर जब आप कर लोगे तो आपको AC का मॉड निकालना है और चेक करना है कि क्या वो AB के मॉड और BC के मॉड के इक्वल आया कि नहीं आया। वेरीफाई करो इसको, बताओ यस और नो, फिजिकल मॉड। बताओ जी यस और नो। अगर ये आ रहा है तो ये कोलिनियर, अभी अपने क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे किया था तो कोलिनियर है। अगर ये नहीं आ रहा तो कोलिनियर नहीं है जी। कंपैरेटिव हो रहा है, हर जस्ट डाउट बता क्या। फर्स्ट पार्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ गोल्ड इज फुली विड्रॉन टू बैंक करके आएगी ना, टू से पार्टनर्स कैपिटल में सारी की सारी विड्रॉ हो जाएगी हैं। वो तो करना ही, पहले तो कैश टू PFG आएगा, फिर PFG टू ओल्ड पार्टनर्स आएगा, ओल्ड पार्टनर्स, फिर ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक, अलग थर्ड एंट्री होगी। जितनी भी विड्रॉ करते हैं वो टू बैंक करके आती है पार्टनर्स कैपिटल को। हाँ ये वेरीफाई करो, इसका मॉड इज इक्वल टू इसका मॉड। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ गए तो मतलब क्या हुआ कि ये बन रहा होगा ABC, ठीक है ना। अगर इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई करो। मैं कह रहा था कमल तेरे से हो रहा है क्वेश्चन। हाँ बोल। दोनों काउंट करके तो उसका अमाउंट लेंगे। इसका टोटल कौन सा कंपैरेटिव है क्या है। हाँ हर आइटम अपॉन टोटल नहीं, ये तो माइनस करते हैं ना, अमाउंट ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन प्रीवियस ईयर। नहीं, इसमें अमाउंट अलग है और इसमें अलग है, वो अलग। क्यों अलग क्यों दिया है। जो उसका नोट किसकी बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को यहाँ से मत लो ना, यहाँ से लो, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये अलग लो, ये अलग लो, लिया है ना अलग अलग, इकट्ठा लिया है 3.5 तो अलग अलग 3.5 अलग। इसका नोट्स टू अकाउंट यहाँ से ना लेके ये दोनों लो, ये क्यों लेगा, ये दोनों लेगा ना 4.5 1 नंबर है ना, 1 नंबर में दे। जैसे कैश फ्लो में करते हैं इक्वल आना चाहिए, आएगा ही आएगा। क्या पहले AC बताओ ना, AC पहले AC। अच्छा ये तो यहाँ लिखना है ना, 10 I कैप ठीक है। आगे ये किसका है BC। +2 अब AC का मॉड निकाला, हाँ 350। ये हाँ जी, कैसे 10 का 100। आगे 56 आ रहा है ये। कितना 56। पक्का। हाँ जी। हाँ मेरा हाँ तो करो अभी, आगे अभी सॉल्व थोड़ी होगा। दो भी तो रूट्स निकलेंगे ना, क्लियर रूट सॉल्व होगा हल्का हल्का।
अरे तो दो का एक बाहर निकालो ना, एक फॉर्म में तो लेके आओ, पता चलो कि खाली ऐसे थोड़ी तुम छोड़ दोगे क्वेश्चन को। मैं वैसे चेक कर दूं कि ठीक है कि नहीं। रुक जाओ। 18.7 एड इक्वल आ रहे हैं भाई साहब, करने पड़ेंगे। 35 का फैक्टर क्या होते हैं? 7 5। 5 बार आ जाएगा 35 के अंदर 14 क्या हुआ? 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये कौन सा हुआ? AC का मॉड। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 रूट 14 एक मिनट। ठीक है जी, अब आ जाओ BC का मॉड। 56 8 7 सा होता है, तो 2 2 2 7, कितना बनेगा ये? 14 अब आ गई एक टर्म। 126 यहाँ से हटा रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। 126 2 से कटेगा तो 63 होता है। 7 9 जा, तो 9 रूट, पहले 2 था फिर 63, 9 7 जा, तो 9 3 रूट 7 3 रूट 14। 49 जा 49 जा हो गया, 9 का 3 बाहर आ गया। तो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, पॉइंट्स कर रहा था ना प्रूफ। हाँ, अब सेक्शन फॉर्मूला आता है, वो इंटरनली डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली करेगा। सिखाया था 10.3 में, 10.2 में। बताओ क्या था? AC तो बड़ा वेक्टर है ना, इसको निकाल लेते हैं। रेशियो को क्या लेट करोगे? K:1। K:1 निकालो रेशियो अपने आप। अब एक बात आती है, यहाँ पे एक वेक्टर चाहिए मेरे को। ओ ओ क्या है मेरा? 0 ओरिजिन। ये गेम थी ना। अगर रेशियो K:1 मानोगे तो OB वेक्टर जो आएगा ये वाला, वो किसकी इक्वल आएगा? उन वेक्टर्स के इक्वल। वो करना पड़ेगा। सर इसमें A और B किसको लेंगे? या आप 10th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जहाँ सिंपल वो रहेगा। क्या कहते हो? ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा ज्यादा? हमको B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बताओ। इसके C के 11, 3, 7 क्या कर रहे हो? B के 50 minus 2 है। B के 50 minus 2 है। हाँ 5, 0 ये ठीक है। 11 3 9 7। A के बताओ। 1 minus 2 minus 8। 11th क्लास का सेक्शन फॉर्मूला। B वेक्टर M वेक्टर कहाँ से आ गया?
पहले 5 लिखो, 5 जो पॉइंट है किसके इक्वल, 11 इंटू के प्लस 1 इंटू 1, ये होगा ऑन के प्लस 1, एक ही पॉइंट से निकल जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया 4, में से 5 गया 6k, 2:3 आ रहा है। ठीक है आंसर। 11 क्यों हम वेक्टरों के पंगे में पड़े जब हमको बचपन में सिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी। क्या हुआ भाई? Find the position vector of a point R which divides the line joining two points. एक पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ अ पॉइंट R, मतलब OR वेक्टर निकालना है। OR वेक्टर which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are, ये रेशियो भी दिया हुआ है, एक्सटर्नली भी दिया हुआ है। क्या लगाओगे? बिल्कुल लगाओ। कंडीशन ये बन रही है, ओपी वेक्टर एक्सटर्नली इंटरनली है, पी और क्यू को एक्सटर्नली करता है, ओ क्यू वेक्टर जो ओ आर वेक्टर है एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब जो रेशियो कितनी दी हुई है 1:2, तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ 1 और ये पूरा पोर्शन कितना हुआ 2, यही होगा ना। P is a midpoint of line segment RQ, तो इन्होंने ये Q को ऊपर लिया हुआ है। चलो अगर ऐसा हो जाता है, एक्सटर्नली तो ऐसे ही होता है ना, इंटरनली में होता है कि 1:2 अंदर, ऐसा वाला 1:2 अंदर, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर चला जाएगा। अगर ये AB is to BC रेशियो 2:3, अगर एक्सटर्नली क्या है वो भी AB into BC है, पर AB ऊपर हो गया BC बाहर हो जाएगा, जैसे ये है। रेशियो क्या बनना चाहिए, अगर P को, अगर R मतलब अंदर होता तो रेशियो क्या बनता, QR is to QP, QR is to RQ, QR is to RP, तो QR RP फिर नीचे वाला होगा। एक ही बात है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, तो वो मिड पॉइंट भी तो होगा P, तो वो भी शो करना है अपने, हो ही जाएगा अपने आप, वो रेशियो से हो जाएगा। लगाओ ये सेक्शन फॉर्मूला। इस बार तो आपको पॉइंट्स नहीं पता ना, जो ओआर वेक्टर है, क्या फॉर्मूला है जी, m आ गया 1, P वेक्टर माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले से, माइनस N A वेक्टर, एक मिनट इससे, ठीक है, माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल ही है तो पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, अपॉन, निकालो जरा क्या आ रहा है, 1 - 4 -3 वेक्टर -3 -5, तो जो ओ आर वेक्टर आया है वो आया है, माइनस कॉमन लेने के बाद आ गया जी ओ आर वेक्टर। अब इसको चेक करना है कि क्या पी मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है ना। देयरफॉर नेक्स्ट पार्ट,
आर क्यू का चेक करना ना पी, ठीक है जी। कैसे निकलेगा मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू? क्या फॉर्मूला है? आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर या ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है ना, ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन में 2। ओ आर वेक्टर ये रहा, ओ क्यू कहा है हमारे क्वेश्चन में? a माइनस 3b। देखो जरा कितना आ रहा है, 3a प्लस ए 4a, 5 माइनस 3, 2 कॉमन लेने के बाद आ रहा है 2a वेक्टर, जो कि क्या है? ओपी वेक्टर है कि नहीं? चेक करो। ओ आर वेक्टर ओ क्यू वेक्टर का बीच का पॉइंट, ओ आर वेक्टर बीच का पॉइंट ये आ रहा है, तो ओपी वेक्टर हो गया। इसके लिए लिखना पड़ेगा दिस इंप्लाइज पी इज द ऑफ आर क्यू लाइन। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे फिर इको पढ़ेंगे। एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हैं और एक टॉपिक बचा है, और फिर नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे लास्ट है। कंपैरेटिव, हाँ वो भी करा, हाँ वही तो रहता है। देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट के एग्जाम्स कब खत्म है, कब आएगा वो? मिस कर जा रहा ना, इतनी सारी मिस क्यों कर रहा है? 1 घंटे के लिए तो आ ही सकता है, तभी नहीं आ रहा। और जोरावर का आज मैथ्स का था, परसों फिजिकल का है, तो कहा था 1 घंटे के लिए आ जा, परसों तो है फिजिकल का, तभी नहीं आ रहा। ये सो जाते ना स्कूल से, मैसेज भेजूंगा ग्रुप में आज, तब आएंगे सब। जिनका कल है वो मत आओ, जिनका परसों 3 दिन बाद है वो तो आ सकते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ये एंड ये, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। दो साइड दी हुई है एडजेसेंट, एक इस तरफ वाली एक इस तरफ। यूनिट वेक्टर निकालना है जो उसके डायगोनल के क्या हो, पैरेलल हो, और उसका एरिया भी निकालना है। डायगोनल निकलेगा कैसे? उससे निकल जाएगा। ये वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i माइनस 4j प्लस 5k, i माइनस 2j माइनस 3k। इसका डायगोनल अगर ये पॉइंट ए है, ये डी हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है, क्या बताना है? डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला कैसे? ये डायगोनल निकालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये तो सेम वेक्टर हो जाएंगे ना। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। निकालो फिर, हमें ए सी वेक्टर निकालना है। कैसे आएगा? ये वेक्टर प्लस या ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। निकालो जरा कितना आ रहा है, ओरली कर सकते हैं। 2 + 1 3i कैप -4 - 2 -6 j कैप 5 - 3 प्लस। अब निकालना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। इसके डायगोनल के पैरेलल मतलब ये वेक्टर होगा, मान लो ये दिख गया, और डायगोनल पैरेलल टू एसी वेक्टर ये, उसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर, इतना पोर्शन। तो मतलब मैं क्या निकाल लूं? एसी का कैप, है ना। कैसे निकलेगा? ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन इसको सी वेक्टर मान लो, सी कैप निकालनी पड़ेगी।
9 प्लस 36 प्लस 4 कितना आ रहा है ये? 36 45 49 और 7 4 7 आ रहा है। ये तो आ गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर, पैरेलल हो गया। रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है जी। ये तो इसको हाईलाइट कर देना एग्जाम में। अब क्या निकालना है इस पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया का मामला क्या बनेगा? 1 मिनट रुक जा। ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, इनका क्या और उसका मॉड याद है वेक्टर के अंदर रोल। अब इन दोनों को क्रॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी वेक्टर 2 - 4 5 1 - 2। जल्दी निकाल के बताओ, ये मैग्नीट्यूड में आएगा आंसर। ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 22 i कैप प्लस 11 j कैप का मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो कि बनेगा 22 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया आपका।